हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः श्री धाम वृंदावन से भागवत निकेतन बालकृष्ण लाल जी की सन्निधि, राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि। अभी श्रावण मास चला हुआ है और श्रावण मास में झूला पड़ा हुआ है। ठाकुर जी को आप दर्शन करते हैं झूला झूलते हुए। ठाकुर जी हैं, आप भी प्रतिदिन झुलाइए झूला। जब वीडियो देखें झूला ठाकुर जी झूल रहे हैं तो आप भी मानसिक रूप से सोचिए, मैं वृंदावन में हूँ, भागवत निकेतन में बैठ के, या बिहारी जी के मंदिर में बैठ के, या राधा बल्लभ मंदिर में मैं ठाकुर जी को झूला झुला रहा हूँ। भागवत निकेतन में ठाकुर जी झूला पड़ाए हुए हैं, आप भी मिस न किया करें। डेली ठाकुर जी को झूला जरूर झुलाया करें। ये सेवा भाव है, सेवा भक्ति है, प्रेमा भक्ति है। इसको नित्य निरंतर बढ़ाते रहिए, बहुत अच्छी बात है। श्रीमद् भागवत की बृहत कथा हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के चतुर्विंशो अध्याय यानी चैप्टर ऑन 24 में आज हम एंटर करेंगे। तो आज हम 24वें अध्याय में एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम गोविंद के नाम का कीर्तन करेंगे। एक निवेदन करना चाहूंगा आप सभी लोगों से, यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देख लेते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। थोड़ा अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, मैं रिप्लाई भी करता हूँ। हाँ, तो प्लीज कमेंट किया करें, थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है, अच्छा लगता है थोड़ा सा, है ना। तो इसी प्रकार जोड़िए लोगों को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देर ना करते हुए ले चलता हूं आपको आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद के नाम का कीर्तन। कीर्तन हम वही करते हैं जो भागवत का ही मूल कीर्तन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कन्धः चतुर्विंशोऽध्याय। श्री मैत्रेयोवाच। मैत्रेयोवाच निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुः शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृतम स्मरन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कही तब कृपालु करदम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण आ गया। भगवान का वचन याद आ गया। भगवान ने मुझको वचन दिया था, मैं तुम्हारे यहाँ संतान रूप में बालक बनकर आऊंगा। विष्णु के कथन का स्मरण हुआ आया और उन्होंने उससे कहा, ऋषिर्वाचो माखिदो राजपुत्री थो मात्मानं प्रत्यनिंदते भगवास्तेक्षरो गर्भे गर्भम अधूरात् संप्रशत्सते। दोष रहित राजकुमारी तुम, करदम जी ने वो कहा, दोष रहित राजकुमारी तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद न करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। धृतव्रता से भद्रम ते दमेनो नियमेन चो तपो द्रविणदानेशो श्रद्धया चेश्वरं भजो सत्मयाराधितो शुक्लो वितन्वन्मामकं यशो चेता ते हृदय ग्रंथिर्मोदरियो ब्रह्म भावनो। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दानादि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ावेंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। मैत्रेय उवाच। देवहूत्यपि संदेशं गौरवेण प्रजापते सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूटस्थम अभजद गुरुम। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी,
भी प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगे। तस्या भौतितो काले भगवान मधुसूदनो कार्दमं वीर्यमापन्नो जगनेग्निवर दारुण। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के वीर का आश्रय ले उसके गर्भ में इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठा से अग्नि प्रकट होती है। अवादयस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घनो गायन्तीं तस्म गन्धर्व नद्यप्तसरसो मुदो नृत्यन्तप्सरसो मुदो। पेतुः सुमनसो दिव्यो खेचरैरपवर्जितो प्रसेदुश्चोदिसहस्रवा अंबांसी चो मनांसी चो। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे, गंधर्व गण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया, जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। तत्कर्दमाश्रम पदम सरस्वत्या परिसृतम स्वयंभुव साकमृषभिर मरीचियादिभिरभ्ययात् भगवन्तं परं ब्रह्म सद्वेनांसेन शत्रुहन् तत्व संज्ञान विज्ञप्ते जातम विद्वान जस्वराट। इसी समय सरस्वती नदी से गिरे हुए कर्दम जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। शत्रु दमन विदुर जी स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात परब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपनी विशुद्ध सत्वमय अंश से अवतीर्ण हुए हैं। सभाजयन विशुद्धेनो चेतसा तच्चकीर्षितम् प्रहस्यमाणेन सुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दम जी से इस प्रकार कहा है। ब्रह्मोवाचो त्वया मे पचितस्तातो कल्पिता निर्व्यलीकृतो यन्मे संजग्रहे वाक्यम भवान मानदमानयन्। प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। एतावत्तेव शुश्रूषा कार्या पितृपुत्रकै बाढमित्यानुमन्येत गौरवेण गुरुर्वचो इमां दुहितरो सभ्यो तव वत्सो सुमध्यमा सर्गमेतं प्रभावे स्वे बर्हिर्यस्यन्यनेकधा। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करें। जो कह दिया हाँ कभी करते हैं। तुम सभ्य हो, तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि का अनेक प्रकार सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेंगे। अतस्त्वमृषिमुक्तेभ्यो यथा शीलं यथा रुचि आत्मजा परिदेयद्यो विस्तरणी हो यशो भुवि वेदाहमाद्यो पुरुषोमवतीर्णो सुमायो भूतानां सेवदिं देहं बिभ्राणां कपिलं मुने। अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुनि, मैं जानता हूँ कि जो संपूर्ण प्राणियों की निधि है, उनके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ज्ञान विज्ञान योगेनो कर्मणान्मुद्धरंजटो हिरण्यकेशो पद्माक्षो पद्ममुद्रा पदाम्बुजो। फिर देवहूति बोली राजकुमारी फिर देवहूति से बोले राजकुमारी, सुनहरी बाल कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलोचित चरण कमलों वाले शिशु के रूप में केटभासुर मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए एवं मानवते गर्भ प्रविष्टो केटवार्दनो आविद्या संशय ग्रंथिं चित्वाम गाम विचरिष्यति। प्रवेश किया है। ये विद्याजन मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे घरों में प्रवेश किया है। यह अविद्याजनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करेंगे। अयम सिद्धो गणाधीशो सांख्याचार्य सुसम्मतो लोके कपिल इत्याख्याम गंतान्ते कीर्तिवर्धनो। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। मैत्रेय उवाचो तावा स्वास्यो जगत सृष्टा कुमारै सह नारदो हंसो हंसेन यानेनो तधामो परमं ययो
गते सतो धृतो जद्दो कर्दमस्तेन चोदितो यथोदितं स्वद्वित्र प्राद्राद विश्व सृजाम ततो। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों की इस प्रकार आश्वासन देकर, उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और शनकादिकों को साथ ले हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी ने उनके आज्ञा अनुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया है। मरीचय कलाम प्रादात अनसूया मथात्रये श्रद्धा मंग्र से यक्षत पुलस्त्यायो हविर्भुवम पुलहायो गतिम युक्ताम कृतवे चोक्रियाम सतीम ख्यातिम चो भृगवीक्षद्वद वसिष्ठायाप्यरुन्धतीम। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनुसुईया नाम की कन्या अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को और हविर्भू पुलस्त को समर्पित की हैं। पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी, क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया, भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की है। अथर्णवे अथर्वणे ददा छांदिम यथा यज्ञो वितन्यते विस्र विप्रशभान कृतोद्वाहान सदारान शमलानयत। अथर्व ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार हुआ है, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित इस ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। हाँ, ततस्तौर संयोक्षत्व कृतदारानि मज्यतम प्रातिष्ठन्नन्दिमापन्नो स्वम स्वम आश्रम मंडलम। विदुर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। शौचावतीर्णम त्रियुगम आज्ञाया विबुदर्शवम विविक्तो विसंगम्य प्रणम्य समभासतो अहु पापाच्यमानानां निरये स्वेन मंगले कालेन भूयसानूनं प्रसीदन्ति देवतो। कर्दम जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवादिदेव श्री हरि ने अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, अहो, वह अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर भी प्रसन्न होते हैं। बहुजन्मो विभक्तेनो सम्यक योगो समाधिनो दृष्टुम यतन्ते यतयो शून्यागारेषु यत्पदम् स एव भगवानन्द्यो हेलनं न गणय्यनो ग्रहेषु जातो ग्राम्याणां यस्वानां पक्षपोषणो। किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्री हरि हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं। स्वीयं वाक्यमृतं कृतं अवतीर्णो हि मे ग्रहे चिकीर्षुर भगवान ज्ञानं भक्तानां मानवर्धन तान्येव देभिरूपाणि रूपाणि भगवस्तव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानां रूपिणी। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। भगवान, आप प्राकृत रूप से रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं वे ही आपके योग्य हैं, तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वे ही आपकी रुचिकर प्रतीत होते हैं। त्वां सूरिभिस्तत्त्वबुभुत्सयाध्य सदाभिवादार्णः पादपीठम् ऐश्वर्य वैराग्य सोऽवबोधो वीर्यश्रियापूर्तमहं प्रपद्ये परं प्रधानं पुरुषं महान्तं कालं कविं तीव्रतं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। आपका पादपीठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है, तथा आप ऐश्वर्य वैराग्य यश ज्ञान वीर और श्री इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान, आप पर ब्रह्म हैं, सारी शक्तियां आपके अधीन हैं। प्रकृति पुरुष महत्त्व काल त्रिविध अहंकार समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप आप ही प्रकट हैं। आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को चेतना शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं, अतः इन सबके परे आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। आस्मा विप्रक्षेद्य पतिम प्रजानां त्वयावतीर्णार्णोताप्त कामो परिव्रजत पदवीमा स्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः
प्रभो आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान उवाचो। और भगवान बोले हैं, कपिल भगवान बोलते हैं, मया प्रोक्तम हि लोकस्य प्रमाणम सत्यलौकिकै अथा जनी मया तुभ्यम यदवोचोमृतम मुने एतन्मे जन्म लोकोस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्वानां सम्मतायात्मदर्शने। श्री भगवान ने कहा, मुने वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए हुआ है। एतन्मे जन्म लोकेस्मिन् मोक्षोणां दुराशयात् प्रसंख्यानाय तत्वानां सम्मतायात्मदर्शने एषदात्मपथो व्यक्तो नष्टः कालेन भूयस तं प्रवर्तो यतुं देहं मिमं विद्धिं मया व्रतम्। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है, फिर से प्रवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणो जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम अमृतत्वाय मां भजो। मुने मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छानुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। ममात्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमृक्षसे। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरणों में रहने वाला परमात्मा हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात कर लोगे, तब तुम सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद मोक्ष प्राप्त कर लोगे। मात्र आध्यात्मिक विद्यां समनिम सर्वकर्मणां वितरिष्ये आचासो भयं चाति तरिष्यति। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएंगी। मैत्रेय उवाचो। एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति दक्षिणे कृत्यं प्रीतो वनमेव जगामो व्रतं संवास्थितो मौनमात्मैको शरणो मुनि किं निस्संगो विचरत् रक्षणो निस्संज्ञो विचरत् क्षणोनि मग्निरनिकेतन व्यतरक्षोणी मनग्निरनिकेतन। श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। वहां अहिंसा में संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गए तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके निस्संग भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। मनोब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत् सत्परम मनोब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत् सतः परम गुणावभासे विगुणा एक भक्त्यानुभाविते निरहंकृति निर्मेश निर्द्वंद्व समद्रक स्वद्रेक प्रज्ञा प्रशांत धीर धीरो प्रशांतोर मेरी बोधि। जो कार्य कारण से अतीत है, सत्वादि गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है और अनन्य भक्ति से प्रत्यक्ष होता है, उस पर ब्रह्म में उन्होंने अपना मन लगा दिया। वे अहंकार ममता सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूटकर समदर्शी भेद दृष्टि से रहित हो सब में अपने आत्मा को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। उस समय धीर कर्दम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ने लगे। वासुदेवी भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधनो। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तं अवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यापि चात्मनि। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्मस्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समबुद्धि इच्छा देश विहीनेनो सर्वत्र समचेतसो भगवत भक्ति युक्तेनो प्राप्ता भागवती गतो। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया है। सुस्त श्रीमद् भागवते महापुराणे 12 संहितायां तृतीय स्कंदे कापिलीये चतुर्विंशोत्सवो श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भागवत भगवान की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, चातुर्मास महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। के बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। हाँ, भागवत की कथा मिटाती है जीवन की व्यथा। हम जितनी देर कथा सुनते हैं उतनी देर हमें संसार की बातें याद नहीं आती, अथवा जितनी देर हम कथा करते हैं, ये मैं जो कह रहा हूँ, जो ये चला रहा हूँ ना, डेली एक वीडियो आपको देता हूँ, ये स्वांतः सुखाय है, अपने लिए है। बहुत दिन से मन में संकल्प था ऐसा करना है, भागवत की पूरी भागवत की मूल पाठ की वीडियो बनानी है, वो वीडियो बना के उसको अपलोड करना है। जब चाहे किस अध्याय की कथा सुननी है उसी अध्याय को खोल के, हाँ, डिजिटलाइज हो जाएगी भागवत जी, ऐसा विचार था मन में। भाई तीसरे स्कंद का फलाना अध्याय खोलना है तो तुरंत जाओ यूट्यूब पे चैनल में, वीडियो वाली गैलरी में जाओ, सारा भागवत जी का ऐसा विचार था, वही आज प्रस्तुत हो रहा है ठाकुर जी कृपा से। स्वांत और सुखाय, मन को बड़ा सुख मिल रहा है। आप हम बड़े भागी हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये देखो, ये बातें कहाँ साप्ताहिक कथा में सुनने को मिलती हैं। ये जी करदम जी के विवाह की जो किस प्रकार विहार किया है साप्ताहिक कथा में, तो महाराज तुरंत बस करदम जी डायरेक्ट चले जाते हैं महाराज भगवान कपिल देवहूति के उपदेश पे, संवाद पे। तो ऐसा बड़ा सुंदर सौभाग्य मिला हुआ है, हम और आप बड़े सौभागी हैं। मन बड़ा ही प्रसन्न है और मन के उद्गार आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ कि स्वांता सुखाय। मन में ऐसा विचार था अपने कल्याण के लिए, अपने इसको सजो के रखने के लिए, लेकिन आप सब इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। यह आप सब भी बड़भागी भागी हैं। यह एक अनुष्ठान है, जीवन का अनुष्ठान है। जीवन की शाम कब आ जाए कोई पता नहीं। ये सुनते सुनते, ये करते करते, हाँ, एक अध्याय भागवत जी कथा नित्य श्रवण कर रहे हैं रोज। भागवत भगवान है, भगवान से इतनी देर के लिए हम प्लस बने रहते हैं। जितनी देर कथा सुनते उतनी देर वृंदावन से, ठाकुर जी से, हाँ, गोपाल जी से प्लस बने रहते हैं। तो बस इसी प्रकार इस परिवार को बढ़ाते जाइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यहाँ तक वीडियो में बने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। ठाकुर जी झूले पर पौड़ाए हुए, मानसिक रूप से, डिजिटल रूप से आप भी ठाकुर जी को झूला झुलाते हुए आज की वीडियो को हम विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से। आप सभी को हृदय से प्यार भरी एक बार पुनः जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।